गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूरिया बोलते, बेशक आपकी महारानी ऐसा चाहती है तो हम बातचीत कर सकते हैं। कुमारी बोलती है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगता है कि मैंने दोस्त बना लिया और मैं भूल गया था कि किसी से कैसे बात करते हैं। यह बोलती है, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पहले कोई दोस्त नहीं था और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे दोस्त माना। मैं आपके साथ और अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। और आप कहते हैं कि यह एक बिजनेस था। यूलिया बोलती है, हाँ, मैं सौंदर्य का बिजनेस करना चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि माँ और राजकुमारी के अलावा और कोई भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को इससे लाभ हो सकता है। और महारानी के सौंदर्य प्राशन बनाते समय मैंने पाया कि वे घावों को भी भर सकते हैं और उसमें काम करते हैं। समाज में छोटी मोटी का भी इलाज केवल पुजारी ही करते थे। जो दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है तो उन लोगों के लिए मैं मदद कर सकूं और पुजारियों से भी मदद मिल सके। कुमारी बोलती है, मैं समझती हूँ, आपने जो बताया उससे कोई लोगों को लाभ हो सकता है। शायद आपको मेरे भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए, मतलब युवराज। मैं इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि हम एक परिवार हैं, लेकिन वो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्दी ही मीटिंग का प्रबंध करती हूँ। उस दिन के बाद महारानी और युवराज मेरे बिजनेस में क्या रुचि रखते हैं। सच है कि शाही परिवार के साथ साझेदारी करना फायदेमंद होता है और मुझे अपने सबसे आगे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आई थी। वैसे भी ठीक है। यूरिया के फादर बोलते हैं, क्या ये सच है कि राजकुमारी विलियम आपसे मिलने ड्यूकस आई थी और वो सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आई थी। बटल बोलता है, हाँ, राजकुमारी विलियम लेडी युवराज से मिलने आई थी। यूरिया के फादर बोलते हैं, ऐसा है, यहाँ तक कि ड्यूकस के परिवार में अभी तक विलियम को नहीं देखा गया। ओ, वास्तव में क्या? होना वे अब केवल इसलिए रुचि रख रहा है क्योंकि उन्हें एक अवसर दिखता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इसे नहीं समझ सकता हूँ। फादर बोलते हैं, ये रहस्य है तो इसमें कुछ नई बात होगी। यूरिया बोलती है, स्वाभाविक रूप से हमें इसे संभालना चाहिए। हालांकि आज हम राजकुमारी से नहीं मिले, क्यों ना फिर मैं अपना जाल बिछाऊं। उसने गुस्सा भी व्यक्त की। राजकुमारी नाराज हो गई है, आपका क्या मतलब है? बटलर बोलता है, मैं इसे समझ सकता हूँ महाराज। वो बोलता, वास्तव में क्या हुआ? अब मेरा नया वफादार बटलर लिरिका और जैक्सन का दोनों का खुलासा हुआ। फादर बोलते हैं, लिरिका और जैक्सन को यहाँ बुलाया जाए। जैक्सन और लिरिका के पिता के कार्यालय में बुलाया जाए। हमारे घर के खातिर शाही परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और कड़ी डांट पड़ी। जैक्सन बोलता, मुझे बस यह चिंता थी कि यूरिया महाराज के प्रति अच्छा व्यवहार करे। यदि यह आपकी चिंता थी तो आपको महारानी के जाने के बाद विचार करना चाहिए। तो वो बिना किसी से मिले चली जाती है तो क्या करे? फादर बोलते हैं, तुम यूरिया से माफी मांगो, तुम्हारे कारण ये भुगतान करना पड़ा। जैक्सन बोलता है, आई एम सॉरी सिस्टर, मुझे माफ करो। बोलती है, स्पष्ट रूप से उदास चेहरे के साथ मुझसे माफी मांगी। एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं आपके तक ही सीमित नहीं रखना चाहता और पहली बार मुझसे सिर झुका के माफी मांगना उनके लिए अपमान की बात होगी और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए आज के दिन में। प्रिंस बोलता है, स्वागत है राजकुमारी यूरिया, क्या हम अपने बिजनेस पर डिस्कस कर सकते हैं? तो आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? यह बोलती है, जवाब देने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यदि मेरे व्यवसाय में आपकी रुचि केवल मेरी राजकुमारी की स्वतंत्रता
सहायता के बदले में है तो मुझे भुगतान करने के लिए है। ऐसे मुआवजे के लिए कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस बोलता है, मैं इसे बता सकता हूँ। विवियन की मदद करने के अलावा मुझे बिजनेस में बहुत रुचि है, यहाँ तक कि सौंदर्य उपयोग के लिए भी मूल्यवान है। यहाँ तक कि घावों और जख्मों में भी भरती है, इसे भी अधिक आशाजनक बनाती है। और जैसा कि आपने बनाया साम्राज्य वातावरण स्थिति को भी बदल सकते हैं और संभाल सकते हैं। और आपने बताया है कि सौंदर्य प्राशन अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। वो हिस्सा मुझे विशेष रूप से अच्छा लगा और मुझे इसके बारे में और जानना है। और ये एक बड़ा सवाल है। यह आदेश होगा कि अलग अलग लोग विकास और कंपनी प्रबंध का काम करते हैं। यूरिया बोलती है, मैं सहमत हूँ, ये अलग अलग क्षेत्र से है। उसे पैकिंग करना और उसे अच्छा से संभाल कर रखना और कुछ समय के लिए निकुल नमूना विपरीत करना। पहले से ही छोटा मात्रा में मुफ्त देना। लोगों को खरीदने से पहले ये जांचने का अवसर दें ये क्रीम उनके लिए उपयोगी है या नहीं। और ये एक अच्छा विचार है और अलग अलग क्षेत्र तक भी जा सकता है जो लोग आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब अच्छा लगता है तो फिर आपके बिजनेस के बारे में इससे पहले यह बोलती है, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप मेरे बिजनेस में रुचि रखते हैं? वो बोलता है, सही है, क्या कोई समस्या है? यदि ऐसा है तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ साझेदारी करने से मुझे क्या लाभ होगा? किसी और से विपरीत आपको क्या लाभ मिले? मैंने पहले ही आपको समझा दिया था राजनीति और नीति के बारे में, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपकी विशेष निवेदन को स्वीकार करना होगा। यह बोलती, यदि अन्य लोग समझदारी करते हैं तो आपने महामहिम मुझे क्यों चुना? ये मेरी तकनीकी है, इसलिए आप विचार करने का मुझे थोड़ा मौका दे। बोलता है, ऐसा इसलिए नहीं है कि रणनीति पहले समझा करते हैं। ऐसे कूलिंग घराने से संबंधित प्रतिरोध और मूल्यांकन करने के लिए शाही परिवार का संबंध बहुमूल्य है और लिरिका जल्दी से संत बन जाएगी। लेकिन अनुबंधन में बातचीत करना महत्वपूर्ण विश्वास होता है। फिर वो हंसने लगता है। एक रक्तवेद बिंदु बनाते हैं। फिर सबसे पहले शाही परिवार द्वारा प्रेरित रूप से प्रतिबंध शाही परिवार में बिजनेस करने का व्यापार करना चाहता हूँ और लंबी जांच और बात करने के बाद हर एक बिजनेस करने के लिए सम्मत है। यह निर्देश सीधे महामहिम के नाम पर मेरी व्यवसाय में किया जाएगा। यह बोलती है, मैं आपके काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे खुशी हुई यूरिया। शाहियों की बात करें तो मैं शाहियों के रूप में आपकी स्थिति गुप्त रखना चाहता हूँ। क्या ऐसा है? इससे मेरे बिजनेस को कोई लाभ नहीं होगा यदि यह पता चले कि मैं विनीत हूँ। लेकिन बिजनेस में कोई सफल हो गया तो क्या अपनी प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय सुधार नहीं आएगा? बोलती, शायद, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, इसलिए इसे गुप्त रखना बेहतर होगा। अभी इसे गुप्त रखना ठीक रहेगा। मुझे आप पर भरोसा है लेडी यूरिया। यदि आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन विवियन और मेरे विश्वास जीवन कोई आसान काम नहीं है। बोलती है, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। हाँ, आप धन्यवाद कहते हैं। युवराज मेरी प्रशंसा करते हैं तो मुझे और क्या कहना चाहिए? जब आपसे अनुमति मिल चुका है तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। और तुम इतने करीब कब आ गए? वो बोलता है, आपके बालों पर धूल आ गया था। ओह, क्या? अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं इसे खुद हटा देती। क्या युवराज सदैव इतने विचारशील थे? और वो क्यों हंस रहा है? तुम्हें कूलिंग स्त्रियों के सामने सावधान रहना चाहिए। तुम्हें गलत फहमी में हो सकते हो। आप सही कह रहे हैं, मैं सावधान रहूंगा। सचमुच वो क्यों हंसता रहता है? स्वाभाविक सम्राट को इतना हंसना ठीक है। खैर, प्रसन्न रहना अच्छी गुण है। यह आपको निराशा भरी बातों से जल्दी से छुटकारा पाने में मदद करता है। हाँ, मुझे यह पसंद आया। बेशक मेरे विपरीत। और ये हानोक के बारे में कहानी है जो यूरिया पहले से जानती थी। माँ
भाईपन में मेरे माता पिता अक्सर लड़ते थे। जब भी ऐसा होता माँ स्वतंत्र के लिए परिवार की ओर मुड़ती। उन दिन मैंने उससे विनती की वो मुझे अपने साथ ले चले, तो मैं और मेरा भाई बीबीएम उसके साथ गाड़ी में रह गया। लेकिन जंगल के रास्ते गाड़ी पलट गई। बीबीएम और अलावन और बाकी लोग सब मौका पर ही मर गए। इससे पहले कि मैं दुखी हो पाती मुझे पिता का दोष सहना पड़ा। सब तुम्हारा दोष है। यदि आपने अपनी माँ और भाई बहनों को इनमें धकेला ना होता। होते हुए बोला पिताजी अवेन प्रयास ये सब आपके कारण हुआ है। लेकिन जल्द ही भयंकर सच्चाई आगे आई। सच्चाई क्या आई गाइस आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तो सायोनारा अगले वीडियो में।